हेलो दोस्तों, एग्जाम एंड कंसर्न में आपका स्वागत है। ये वीडियो 10th पास ऑल गवर्नमेंट जॉब का पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 5 गवर्नमेंट जॉब की बात करूँगा, इन्हें भी आप 10th पास भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहली पोस्ट है वो है RBI ऑफिस अटेंडेंट की। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास आउट है और इस एग्ज़ाम को RBI के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट बात करें इसके फ़ी की, और आप यदि जर्नल या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये पे करने होंगे, और यदि आप OBC, SC, ST, PH या फीमेल से बिलोंग करती हैं तो आपको केवल 50 रुपये पे करने होंगे। यदि बात करें एज लिमिट की तो आपकी एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन यानी आप यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, और यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। आप इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। नेक्स्ट स्टेज में आपके लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जब आप इन सभी स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है, और जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम होता है उनको डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाता है। जो इसके इन हैंड सैलरी की बात करें तो जो इसकी सैलरी होती है वो 18,000 से 25,000 के बीच में होती है। नेक्स्ट बात करें अगली पोस्ट की, वो है इंडियन एयरफोर्स मेस स्टाफ MTS और सफाई वाला की। इसके लिए भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट है, और इस एग्ज़ाम को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट बात करें इसके फ़ी की, आप यदि जर्नल, EWS या OBC से बिलोंग करते हैं, या फिर चाहे आप SC, ST, PH या फीमेल से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होगी। अब यदि बात करें इसके एज लिमिट की तो आपकी एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। एवं इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट कराया जाता है। यदि आप इन दोनों स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है, और जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम होता है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। इस पोस्ट की जो इन हैंड सैलरी है वो 18,000 से 22,000 के बीच में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली पोस्ट की, तो जो अगली पोस्ट है वो है DRDO MTS की। इसके लिए भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट है, और इस एग्ज़ाम को DRDO के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट बात करें इसके फ़ी की, और आप यदि जर्नल, EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे, और यदि आप SC, ST, PH या फीमेल से बिलोंग करती हैं तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होगी। इस एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं, जिसके लिए आपकी एज लिमिट 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन यानी आप यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, और यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका ट्रायल फर्स्ट कंडक्ट कराया जाता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, और इस एग्ज़ाम को प्री भी कहा जाता है। जो प्री होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी जो मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है उसमें प्री के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। जो टायर सेकंड होता है ये भी कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ही होता है, लेकिन ये मेंस होता है, और मेरिट लिस्ट में इसी के मार्क्स जोड़े जाते हैं। जब आप इन स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। इस पोस्ट की सैलरी की बात करें तो जो इसकी सैलरी होती है वो 18,000 से 56,900 के बीच में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली वैकेंसी की, तो वो है SSC सिलेक्शन फेज 7 की। इसके लिए भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट होनी चाहिए, और इस एग्ज़ाम को TCS के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट बात करें इसके फ़ी की, आप यदि जर्नल, EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे,
और यदि आप SC ST PH या फीमेल से बिलोंग करती हैं तो आपको कोई भी फी पे नहीं देनी होती है। इस एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं, जिसके लिए आपकी एज लिमिट 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन यानी आप यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, और यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब यदि बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसमें केवल और केवल एक सिंगल पेपर कराया जाता है। यदि आप इस पेपर को क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। जो इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी होती है वो 21,700 से 69,100 के बीच में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली पोस्ट की, तो वो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच कुक और स्टेवर्ड की। इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें इसके फ़ी की, तो आप यदि जर्नल EWS OBC SC ST PH यानी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी पड़ती है। इस एग्ज़ाम को इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और इस एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज लिमिट 18 से 22 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन यानी आप यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, और यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। जब आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। जब आप फिजिकल को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेडिकल के लिए भी बुलाया जाता है। जब आप मेडिकल भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। जब आप इन सभी स्टेज को क्लियर कर लेते हैं और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है, और यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। यदि इस पोस्ट के सैलरी की बात करें तो जो इसकी सैलरी होती है वो 21,700 से 69,100 के बीच में होती है। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।